Dear students of class 11th, today I am again preparing a video from Plant Kingdom. In the previous video, I have taught the chlorophyll in algae. Today I am also making focus on Phaeophyceae, the second group of the kingdom algae, of the group algae, not kingdom, of the group algae. Chlorophyceae is so-called green algae, but Phaeophyceae, the second Phaeophyceae, यह शैवाल ग्रुप का यह दूसरा ग्रुप है। Phaeophyceae यह सामान्यतया ब्राउन एल्गी कहा जाता, वैसा है ब्राउन एल्गी, और यह मुख्य रूप से एक्वेटिक तो है ही, लेकिन मुख्य रूप से प्राइमरीली ये क्या है, मैराइन हैबिटेट में पाया जाता है। यानी यह खारे पानी में, समुद्र जल में Phaeophyceae पाया जाता है, ब्राउन एल्गी। और इस ब्राउन एल्गी की विशेषता क्या है, इसमें पिगमेंट के रूप में, जैसा कि हमने क्लोरोफाइसी में पढ़ा, पिगमेंट के रूप में क्लोरोफिल ए और बी, लेकिन यहां पर पिगमेंट के रूप में क्या है, क्लोरोफिल ए एंड सी, इसके साथ ही जेंथोफिल कैरीटोनोइड्स, ये पिगमेंट्स के रूप में पाए जाते, और पिगमेंट के रूप में हमने देखा इसमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, ए और सी, और उसके साथ साथ जेंथोफिल और कैरीटोनोइड्स पाया जाता है। फिर क्या है, इसके साइज एंड फॉर्म, साइज ऑफ फॉर्म क्या देखते हैं इसमें, तो सिंपल साइज ऑफ फॉर्म जो है सिंपल ब्रांच, किसमें वह है एक्टोकार्पस में, है ना। एक्टोकार्पस में यह क्या है, सिंपल एंड ब्रांच है, और सिंपल ब्रांच तो फॉर्म एंड साइज, अगर हम ब्राउन एल्गी का देखते हैं तो क्या है, सिंपल ब्राउन, फिलामेंटस का मतलब बताए हमने पहले भी, फिलामेंटस का मतलब ये तंतुवत होता है, और किसमें फिलामेंटस होता है, ये एक्टोकार्पस। फिर क्या है, प्रोफ्यूजली ब्रांची एंड मासिव, किसमें है यह, किल्स नामक एक ब्राउन एल्गी होता है, वो क्या होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांची होता है, मतलब वह सघन, है ना, ब्रांच जो होते शाखाएं होती है उसमें। और ये जो है केल्स, ये सबसे लंबा एल्गी है,
और ये लगभग 100 मीटर है ना, 100 मीटर इसका क्या है हाइट होता है, 100 मीटर के उसका हाइट होता है। तो ये हो गया इसका फॉर्मेंसाइल, इसका वेरिएशन है। कुछ जो है सिंपल और ब्रांच है, कुछ फिलामेंटस है, कुछ प्रोफ्यूज ब्रांच ब्रांच ब्रांचिंग है उसमें, जैसे केल्स है, केल्स में ये 100 मीटर्स है। अब है इसमें कि इसका जो कलर है बर्नौली का, इसमें कलर का वेरिएशन है। कुछ तो क्या होते हैं ओलाइव ग्रीन, ओलाइव ग्रीन से ब्राउन स्पॉटेड होता है। इसके कारण तो इसमें है ना पिगमेंट होता है, और पिगमेंट क्या है वो है ना जेंटोफिल और ल्यूकोजेंटी। इसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है इसमें कलर का भी वेरिएशन होता है, रेंज होता है, और लाइम ग्रीन से ब्राउन स्पॉटेड होता है इसके उपस्थिति के कारण। और ये तो कलर वेरिएशन हो गया। फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज के रूप में क्या है कार्बोहाइड्रेट्स, भोजन संचित किस रूप में होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, जिसको लेमिनेरिया या मेनिनटॉल भी कहा जाता है ना। ये हो गया भोजन का जो है स्टोरेज हो गया। अब कहता है इसका जो वेजिटेटिव सेल्स होता है, वो वेजिटेटिव सेल्स क्या होता है, वह सेल्यूलोज का बना सेल्यूलोजिक होता है। और साथ ही वेजिटेटिव सेल्स में क्या होता है, एक कोटिंग होता है, उसके ऊपर में कोटिंग होता है। और वो कोटिंग किसका होता है, वह कोटिंग होता है एल्गिन, है ना, जिलेटिनियस कोटिंग होता है, वो जिलेटिनियस कोट किसका होता है, वह एल्गिन का होता है। तो इस तरह से वह कोटेड होता है, मतलब वेजिटेटिव सेल्स। और साथ ही इसमें जो प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट, तो प्रोटोप्लास्ट में हम सभी जानते हैं कि प्रोटोप्लास्ट में तो प्लास्टिड तो होता ही है, और प्लास्टिड के साथ साथ इसमें एक क्या होते हैं सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल पाया जाता है। इसमें सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स मतलब कि केंद्र में प्लास्टिड के अतिरिक्त क्या है वैक्यूल्स पाया जाता है ना। तो जो वेजिटेटिव सेल्स इसका होता है, वेजिटेटिव सेल्स का मतलब हुआ जो वृद्धि का सेल होता है, जो डिवीजन करता है, और वेजिटेटिव सेल्स का लाता है जो ग्रोथ लाता है, वृद्धि लाता है। तो वेजिटेटिव सेल्स में क्या होता है ना, प्रोटोप्लास्ट के अतिरिक्त प्लास्टिड्स होते हैं, और उसमें सेंट्रली लोकेटेड एक वैक्यूल्स भी होता है। और इसके साथ ही इसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी क्या होता है किसी आधार पर, आधार को तो स्ट्रेटम कहा जाता है। तो क्या होता है इसका बॉडी किसी आधार से चिपक कर खड़ा रहता है, उस आधार को सबस्ट्रेटम कहते हैं। और जिसके सहारे खड़ा रहता है उस बॉडी पार्ट को क्या कहते हैं होल्ड फास्ट कहा जाता है। उस बॉडी पार्ट को होल्ड फास्ट कहा जाता है। होल्ड फास्ट के द्वारा वह खड़ा रहता है, और उसके जो होल्ड फास्ट के आगे जो भाग है जो खड़ा रहता है, उस भाग को क्या कहते हैं स्टाइप कहा जाता है ना। उस भाग को
एस टाइप कहा जाता है। और जो इसका फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, पार्ट है इसके बॉडी का, उस फोटोसिंथेटिक पार्ट को, है ना, क्या कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। फोटोसिंथेटिक पार्ट को फ्रंट कहते हैं। तो इस तरह से इसके बॉडी पार्ट में क्या देखते हैं हम लोग, तीन भाग हो गया, एक होल्ड पार्ट हो गया, एक हो गया एस टाइप, और फिर तीसरा पार्ट हो गया फ्रॉम, जो फोटोसिंथेटिक है, जो फोटोसिंथेसिस करता। इस तरह से इसका ये बॉडी संरचना हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। रिप्रोडक्शन के दृष्टिकोण से अब हम लोग देखेंगे कि फियोफाइसी में रिप्रोडक्शन कैसा होता। तो हम सभी जानते हैं कि रिप्रोडक्शन सामान्यतः अलग ही, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल सेक्सुअल होता है। तो यहाँ पर भी ये तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन है फियोफाइसी में। तो पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वह क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। हम सभी जानते हैं क्या होता है, फ्रेगमेंट बनता है, ब्रेक करता है पार्ट, और फिर वो डेवलप करके और नया, चाहे ऑर्गेनिज्म या नया इंडिविजुअल बना लेता है। तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसमें जू स्पोर बनता है, और जू स्पोर क्या होता है, बाई फ्लैगलेटेड होता है, और वह लेटरली, है ना, प्लेस्ड होता है, और ये क्या होता है, पियर शेप्ड होता है ना, पियर शेप्ड होता है इसका जू स्पोर। तो यह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यह तीनों प्रकार का होता है। वह क्या होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक होता है आइसोगेमस प्रकार का, दूसरा होता है एनाइसोगेमस, और तीसरा क्या होता है, ओगेमस होता है। गैमीट्स का फ्यूजन क्या होता है, वाटर में होता है, और फ्यूजन के पश्चात क्या होते हैं, जैगोट बनते हैं। गैमीट्स का फ्यूजन वाटर में होता है, और वाटर में ओगोनियम के अंतर्गत क्या होता है, गैमीट्स का फ्यूजन होता है। और गैमीट्स क्या होता है, तो वह पियर शेप्ड होता है गैमीट्स, और वह भी क्या होता है, उसमें टू फ्लैजिला होता है, जो लेटरली अरेंज होता है। तो इस तरह से है ना, फियोफाइसी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तीनों ही प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। और इसके भी उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में क्या है, इसके एग्जाम्पल में हो गया एक तो कार्पस डिक्टियोटा, और सार्गासम, और फ्यूकस, ये सब इसके उदाहरण है।